है इसलिए। तो मास्टर्स इस बुक को लिखा है रॉबर्ट शॉर्ट्स। ये इस बुक का नाम है योर सोल्स प्लान। योर सोल्स प्लान एक नाम से ही हमें पता चलता है, ये हमारी आत्मा के प्लानिंग के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है आत्मा का प्लानिंग, ऐसा सच में होता है या नहीं, इस बुक में जानेंगे हम। इस बुक में है 8 चैप्टर्स है, टोटल 8 चैप्टर। पहला चैप्टर बताता है हमें प्री बर्थ प्लानिंग। हमारे जन्म से पहले हम प्लानिंग करते हैं खुद के जन्म के बारे में, जैसे जिसको हम एक प्लेन हिंदी भाषा में बोलेंगे नसीब। हम अपना नसीब लिख के आते हैं। ओके। फिर चैप्टर नंबर 2 बताता है फिजिकल इलनेसेस। अगर हमने हमारे नसीब में लिखा है कोई फिजिकल इलनेस, तो उसकी वजह वजह क्या हो सकती है, उसका रीजन क्या हो सकता है, और क्या उससे सीखना है, इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 है पेरेंटिंग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। जिनके भी बच्चे जन्मता अपंग है, विकलांग है, या फिर जन्म के जन्मता तो बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी कारणवश उनमें वो अपंगत्व, विकलांगता आ गई है, तो उनके पेरेंट्स को क्या सीखना है। देखिए कितना अद्भुत है। हम सोचते हैं ये प्लानिंग सिर्फ हमारी है, एक्चुअली हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी हमारे प्लानिंग के क्यों भाग बने हैं, ये भी हमने प्लान किया है। फिर चैप्टर नंबर 4 बता रहा है कि डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। डेफनेस मतलब जो सुन नहीं पाते हैं, और ब्लाइंडनेस जो देख नहीं पाते हैं। तो अंध और जो सुन नहीं पाते उसको बहरापन, राइट, बहरापन। ये दोनों चीजें जीवन में लोग क्यों लेके आते हैं? क्या वो जन्म से ही ऐसा लेके आते हैं कि कुछ सीखना है, या फिर जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते किसी कारण से वो ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं? ये हम उस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म। तो ये तो कोई जन्म से नहीं लेके आता है, राइट। बचपन से तो कोई ड्रग एडिक्टेड नहीं होता है, लेकिन बड़े होने के बाद जब आपको पता है कि ड्रग्स, अल्कोहल अच्छा नहीं है, फिर भी इन सारी चीजों की आदतें क्यों लगाता है इंसान, और उससे जो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं वो क्यों बने हैं। ओके। चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है डेथ ऑफ लव्ड वन। लव्ड वन जो बहुत क्लोज हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो, आइडल समझते हो, लेकिन अचानक से वो आपके जीवन से चला जाए, तो आपके आपके जीवन पे उसका क्या आघात होगा, क्या आप पर इफेक्ट होगा। ओके। वो इफेक्ट किस वजह से हुआ है, उस प्लानिंग में, सोल प्लानिंग में उनको पता चलेगा। ओके। और चैप्टर नंबर 7 एक्सीडेंट्स। कोई भी एक्सीडेंट जीवन में क्यों होता है, और उसका परिणाम क्या होता है, उन परिणामों से क्या सीखना है, और कैसे ये प्लान किया गया है, ये बताया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लिए गए हैं कि आपने ये प्लान क्यों किया है, या फिर आपके किसी नजदीकी पर्सन ने ये उनके जीवन में प्लान क्यों किया गया है, ये आपको समझने के लिए। ओके। चैप्टर नंबर 8 जो एंड है इस बुक का, वो है कंक्लूजन, समरी है पूरे बुक की। तो यहीं पे वो बुक खत्म हो जाता है। ओके। तो इस बुक को रॉबर्ट शॉर्ट्स ने लिखा है। मैं एक स्लाइड शो शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि हम देख पाए उनका एक पिक्चर छोटा सा। तो ये है बुक, सॉरी बुक का पिक्चर नहीं डाला मैंने, लेकिन इस पुस्तक का नाम है योर सोल्स प्लान। और इस पुस्तक में क्या है, योर सोल्स प्लान में 10 डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है, जो मैंने बताया ना अभी तक आपको, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक। इन्होंने जो भी ये टाइटल दिए हैं, इट एवरीथिंग, ऑल दो सिचुएशंस आर बेस्ड ऑन समबडीज लाइफ, रियल लाइफ, रियल लाइफ स्टोरीज पे ये आधारित है। ओके। ये सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए गए हैं, और इंटरव्यू के दौरान जो उनके स्पिरिट गाइड से वो कनेक्ट कर पाए, उनसे इनके बर्थ प्लानिंग के बारे में पता चला है। तो ऐसे 10 स्टोरीज है इसमें। ओके। तो इसको चैनल किसने किया है, इनके पास माध्यम है। ओके। मीडियम्स है जो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऑथर ने इन 4 मीडियम्स को रिक्वेस्ट की कि आप हेल्प करें इसको करने के लिए। तो ये 4 मीडियम्स जो गिफ्टेड है,
बाय बर्थ उनको ये मिला है गिफ्ट। उन्होंने इसको मदद की, इन लोगों को मदद की स्पिरिट गाइड से बात करने के लिए। ये सारे सेशंस एक बार में नहीं हुए हैं। एक पर्सन के साथ एटलीस्ट 15 आवर्स उन्होंने काम किया है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट, ओके, लाइक नॉट जस्ट वन सीटिंग, बहुत सारे सेशंस में हुआ है एक पर्सन का ये इंटरव्यू। उनकी बर्थ प्लानिंग से हम क्या सीखेंगे, इस बुक में लिखा है। ये है रॉबर्ट शॉर्ट्स। तो ये हिप्नोटिस्ट है। ओके, तो ये खुद के मतलब खुद ही ये करते हैं बीएसएलआरस, या फिर हम सोल रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल सकते हैं। प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में जानना है। ये सब क्यों करते हैं, ताकि कोई लोग अगर इस जीवन में बहुत मेंटली चैलेंज है, साइकोलॉजिकली उनको बहुत परेशानी हो रही है इस रियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बैलेंस करने के लिए। ओके, तो उन्हें पागल बोला जाता है, लेकिन वो पागल नहीं है। ओके, वो एक्चुअली एक डिफरेंट लेवल पे है, लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रहे यहाँ पे इस जीवन में। तो उनको ये मदद करते हैं हील होने के लिए। इन्होंने 3 पुस्तक लिखे हैं अब तक। योर सोल्स प्लान 2009 में पब्लिश हुई थी। योर सोल्स गिफ्ट 2012 में पब्लिश हुई थी। एंड योर सोल्स लव अभी रिसेंटली अप्रैल 2021 में वो पब्लिश हुई थी। तो रॉबर्ट शॉज ने ना, ये इट्स लाइक अ कोर्स है ये। फर्स्ट कोर्स में हम देखेंगे इसका जो फर्स्ट ईयर है सोल्स प्लान, सेकेंड ईयर होगा सोल्स गिफ्ट, एंड थर्ड ईयर विल बी सोल्स लव। ओके, एवरी बुक टॉक्स अबाउट सोल, आत्मा। ओके, पहले बुक में प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में लिखा है, लेकिन उसके बाद सोल की गिफ्ट के बारे में। प्री बर्थ प्लानिंग समझ में आ गया, लेकिन एवरी सोल हैज देयर ओन गिफ्ट्स। वो कैसे इस्तेमाल करने हैं, कैसे डिस्कवर करने हैं, वो क्या है, उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। सोल्स लव, इट्स लाइक अ लव स्टोरी। लव स्टोरी के बारे में भी है इसमें, कि आप आपके लव्ड वन से कैसे मिलते हो, ये लव क्यों इंपॉर्टेंट है सोल के लिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये 3 पुस्तक है। मैंने बाकी 2 तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन ये पढ़ी है बुक जो अभी मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। अम, तो इस बुक में एग्जैक्टली है क्या, और ये बुक रॉबर्ट शॉस ने कैसे लिखी, वो जानते हैं। ओके, तो बैक इन मे 2003, ओके, तब की बात है। 2003 में रॉबर्ट शॉस जॉब कर रहे थे इन द मार्केटिंग फर्म। मार्केटिंग फर्म में एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे थे। वहां पे वो मार्केटिंग पर्सन की तरह काम कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो बहुत स्पिरिचुअल थे। और ये स्पिरिचुअल साइड उनकी खुद की, और ये वर्क जहाँ पे वो कर रहे हैं, दोनों का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। उनको बार बार लग रहा था कि कुछ तो कमी है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है जीवन में। ऐसे लगता है कि यही मुझे नहीं करना है, मेरे सोल को कुछ और करना है। ओके, इनको ये बहुत फीलिंग थी अंदर से। तो और उनको ये भी पता था, अगर मैं आज इस फर्म से चला जाऊं, हम्म, अभी मैं अगर मार्केटिंग कंसल्टेंट ना हो, मेरी जगह पे कोई और आ जाएगा। मेरे लिए रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, मैं कुछ यूनिक कर ही नहीं रहा हूँ। तो उनके सोल का ये कॉलिंग था कि मुझे कुछ यूनिक करना है, और मेरी जो यूनिकनेस है वो इस सभी को, इस सृष्टि को कुछ किसी ना किसी प्रकार से मदद करनी चाहिए। ओके, तो इनका सोल कॉलिंग था ये चीज। तो उन्होंने क्या किया, 2003 में एक मीडियम, एक माध्यम, स्पिरिचुअल माध्यम से, साइकिक पर्सन बोलते हैं हम इसे, साइकिक पर्सन बोलो, ज्योतिष बोलो, या कुछ भी बोलो, ऐसे एक पर्सन से मिलने का डिसाइड किया। ओके, उस उन्होंने समझा कि इससे मेरा नुकसान तो नहीं होगा, एटलीस्ट मैं कुछ गेन ही करूंगा। तो एग्जैक्टली May 7, 2003, ये बोल रहे हैं, मुझे ये दिन बहुत याद है, क्योंकि ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग डे था। इस दिन इन्होंने एक मीडियम से कंसल्ट किया, उनको जाके मिले, और उनको बोला कि आप मुझे बताइए मेरे स्पिरिट गाइड से मिलके, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे बताइए कि मुझे ये बेचैनी क्यों है, मैं क्या क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या फिर मेरे क्या ये जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में वो क्यों है। ज्यादा जानकारी नहीं दी इन्होंने, क्योंकि उनको चाहिए था कि इनसे आंसर आ जाए, राइट, उसी पर्सन से आ जाए।
और इससे पहले वो बोलते हैं कि शायद मैंने कभी मेटाफिजिकल, मतलब जो हमारे आंखों से ना दिखे ऐसा कोई एक विश्व होता है यहाँ पे। ओके, जो आंखों से दिखता है उस विश्व में हम रहते हैं, लेकिन आंखों से परे, दृष्टि से परे भी विश्व है। ओके, वो अस्तित्व है। तो वो बोल रहे उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है, until he met that medium। ओके, तो इस मीडियम से, इस माध्यम से वो बात कर रहे थे। माध्यम ने बताया कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ अब तक, वो एक्चुअली तुम्हारे लर्निंग के लिए था, तुम्हें सीखना था, इसलिए हुआ है। तो वो बहुत अचंभित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उन्होंने एक टर्म यूज किया, प्री बर्थ प्लानिंग। उन्होंने बोला ये क्या होता है, इनको लाइक ही वॉज माइंड ब्लोन कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन इसको ना विश्वास दिलाने के लिए उस मीडियम ने उस स्पिरिट गाइड से एक इंफॉर्मेशन ली, जिसमें इंफॉर्मेशन ऐसे थी कि रॉबर्ट शॉल्स ने वो किसी को बताई नहीं थी। 5 साल पहले, 2003 से 5 साल पहले, इनको एक बहुत बड़ी परेशानी हुई थी। जब ये हो रहा था, वो सिचुएशन आई थी, तब उन्होंने मन में भगवान से प्रार्थना की कि, क्योंकि उनको भगवान पे बहुत भरोसा था। वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, कि वो बहुत स्पिरिचुअल भी है ना। तो उन्होंने भगवान से बोला, हे भगवान, कि मैं बहुत परेशान हूँ। मन में बोल रहे थे बार बार कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी भी प्रकार से मदद कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, किसी ऐसे को भेज दीजिए कि जिससे मेरी ये परेशानी मिट जाए। उस प्रार्थना का ये मीनिंग है। ओके, तो ये प्रार्थना उस स्पिरिट गाइड ने बताई कि तुमने ये 5 साल पहले बोला था, इसीलिए भगवान ने नॉन फिजिकल मेटाफिजिकल वर्ल्ड से तुम्हारे मदद के लिए तुम्हारे एंजल को भेज दिया था, इसीलिए तुम्हारी मुश्किल सॉल्व होगी। ओके, उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल गया। तो उनको ना इस सिचुएशन, इस घटना के बाद उन्होंने जो कुछ भी बताया मीडियम ने, हर एक चीज पर विश्वास होने लगा। उनको पता चला कि प्री बर्थ प्लानिंग होती है। तो ऑथर इसके बाद अपनी ग्रोथ या फिर चैलेंजेस के बारे में पूछ रहा है, किस तरह से सीख रहा है, सीखना है वो पूछ रहा है। हो गया ये सेशन, यहीं पे खत्म हो गया। एक दिन का, 1-2 घंटे का सेशन खत्म हो गया। लेकिन इनके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। अब इनको लग रहा है कि मतलब आई वॉज ऑन द राइट पाथ, कि मुझे मीडियम से मिलना ये सही डिसीजन था मेरा। इसके बाद वो बार बार सोचने लगे कि उसने क्या बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कुछ वीक्स के बाद, अब तो ये रूटीन शुरू है उनका, मार्केटिंग कंसल्टेंट है ही वो, लेकिन उनके वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया था इस मीडियम से बात करने के बाद। तो इनके सोल में ना वो प्रोफाउंड चेंज आ गया था, इम्पोर्टेंट चेंज आ गया था, रियलाइजेशन आ गया था, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आ गया था। ओके, वो क्या बोलते हैं कि लाइफ चेंजिंग क्यों बोला है इसका, इसको देखिए। कोई भी किसी के भी जीवन में एक बड़ी सी घटना घटती है, वो लाइफ चेंजिंग क्यों होती है। अगर मैं आज 10th स्टैंडर्ड में हूँ, ओके, 15 ईयर्स ओल्ड ओल्ड किड हूँ, 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझ में इमेच्योरिटी है, ओके, जो होनी चाहिए। सडनली उसके जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट आ जाता है, या फिर कोई लव्ड वन चला जाता है, द किड बिकम्स मैच्योर इमोशनली, ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? दैट इज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर दैट किड। ओके, सिमिलरली रॉबर्ट शॉस की लाइफ में ये सोल अवेकनिंग, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आ गया। ओके, इनके दरवाजे खुल गए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए। ओके, जो इनके प्लान के अकॉर्डिंग था। ओके, कुछ वीक्स के बाद उनको एक्सपीरियंस हुआ, अब ना ये कोई मीडियम से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद की सोल के साथ कनेक्शन इतना बना लिया है पक्का, और अवेकनिंग हो रहा है। इसकी वजह से इनको अचानक से ना वो लव, अनकंडीशनल लव फील होने लगा। थोड़े से कुछ वीक्स के बाद ऐसे ही वो वॉक कर रहे थे उनके प्रेमाइसेस में, और जहां पे भी वो देख रहे थे ना, उनको लग रहा था हर एक पर्सन के अंदर कितना प्यार है। वो बिना शर्त का प्रेम है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जब ये पुस्तक में लिखते हैं, बोलते हैं कि ये लव जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एक्चुअली इट इज बियॉन्ड द वर्ड्स।
कर ही नहीं सकता है कोई, इसको सिर्फ फील ही करना है। ओके, अगर आपको ये फील करना है तो आप सोचिए, आपके खुद की बचपन की कोई फोटो है तो देख के कि कितने प्यारे थे हम सब, राइट? कितने प्यारे थे, प्योर थे। दैट इज द प्योर लव, अनकंडीशनल लव। तो ये लव, ये ऑथर फील कर रहा है इस समय पे। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है कि वहां पे एक लेडी उसके बच्चे को स्ट्रोलर में डाल के सिर्फ घुमा रही है, लेकिन वो सिर्फ मेरी तरफ एक बार देखती है और मुझे लगता है कि वो कितना प्यार करती है खुद से, इस बच्चे से। शी हैज सो मच ऑफ अनकंडीशनल लव इनसाइड हर। वो कोई सिर्फ क्लीनिंग कर रहा है बाहर, और वो देख रहे हैं कि कितना प्यार है उस इंसान में। कोई एक बार्बर है, बाल कट कर रहा है, और वो भी उसके शॉप में, लेकिन ये बाहर से देख रहे हैं। वो बाहर से देख पा रहे हैं कि उसमें कितना प्यार है। तो author is like he was feeling the unconditional love inside him because he was able to connect with the soul। खुद की आत्मा से जो कनेक्शन होता है, तब आपको पता चलेगा कि आप में भी वो लव है, वो प्यार है, बिना शर्त का प्यार। ये मोमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसके बाद इन्होंने ना अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू कर दिया, इन्होंने बुक्स रीडिंग शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा वो पढ़ने लगे, और नेगेटिव इमोशंस को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था ग्रैटिट्यूड से, अनकंडीशनल लव से। और वो हर एक सिचुएशन से लर्न करने लगे। इनको पता चल गया था कि ये सिचुएशन आया है, प्लानिंग है, लर्न फ्रॉम इट। इससे कंप्लेन मत करो, लर्न फ्रॉम इट। ओके। इसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा ये बुक्स पढ़ना शुरू किया, लाइब्रेरी जाते थे, फिर ऑडियो बुक्स सुनते थे, बहुत कुछ शुरू किया। तब इनको एक पर्सन मिली। वो पर्सन एक्चुअली मीडियम जैसी थी, वो खुद के सोल से बात कर पाती थी। सोल एक्चुअली आंसर करता था उसको। तो इसने ना उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसने बोला कि तुम कनेक्ट करो, मैं पूछना चाहता हूँ क्वेश्चंस। तो लगभग 10-15 घंटे का उनका मीटिंग हुआ। 5 सेशंस, 5 बार वो मिले, और 15 घंटे का कुछ उन्होंने बोला कि हुआ, मीटिंग हो गया इतने आवर्स का टोटल। और उसमें उसने बताया, डिटेल में बताया कि उसने जन्म क्यों लिया, कैसे उसने प्लानिंग की, पूरे डिटेल में, कि अगर प्लान ए ये होता, फेल हो जाता, प्लान बी है मेरे पास, वो किस तरह से वर्कआउट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये सारी चीजें उसने बताई। उसके खुद के पर्पस के बारे में बताया। तब उसने इनके भी पर्पस के बारे में बताया। व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, सोल्स पर्पस। और इस कॉन्वर्सेशन से इनको ये पता चला कि मुझे ये रिकॉर्ड करना है और सबको बताना है। ये इंस्पायरिंग था इनके लिए। दिस इवेंट इंस्पायर्ड दिस ऑथर टू राइट योर सोल्स प्लान बुक। इसीलिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी मास्टर्स की। जो भी हम इस बुक में सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इस ऑथर को किसने इंस्पायर किया? इस पर्सन ने, इस पर्सन के सोल के कॉन्वर्सेशन ने। अब इनको पता चला कि मुझे इसी तरह से रिकॉर्ड करके हीलिंग के लिए मदद करनी है इसके थ्रू। तो इन्होंने सारे रिसर्च शुरू की है इसके लिए। ओके, किस तरह से ये बुक लिख सकते हैं, किस तरह से मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ। इस बुक के द्वारा इनको एक बहुत बड़ी चीज समझ में आई कि हमारे प्रोस्पेक्टिव्स चेंज करने जरूरी है। जीवन में चैलेंजेस हम लेके आते हैं ताकि हम सीख पाए। किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो परेशान है, अगर उसने कोई गलती की है, वो गलती भी उसके सोल प्लान का, प्री बर्थ प्लान का भाग है। अगर वो गलती ना करे तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी जो भुगत रहा है। तो मास्टर्स, अगर कोई, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज बता सकती हूँ कि कोई टेररिस्ट है, ओके, बहुत बड़ा टेररिस्ट है, लेकिन हम उसको जज करेंगे कि कितना बुरा इंसान है, वो कितना कर्मा बना रहा है, राइट? लेकिन इसने ये प्री बर्थ प्लानिंग की है कि मैं इस जीवन में यही ऐसे डिसीजंस लूंगा जिसके कारण मैं टेररिस्ट बनूंगा। ओके, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि वो सही है बुरा है। आई एम नॉट जजिंग हिम, आई एम जस्ट टेलिंग कि ये इसका प्लानिंग है, क्योंकि इसी प्लानिंग के थ्रू वो सीखने वाला है। कोई एक साधु संत है ना, वो स्पिरिचुअली अवेकेंड होता है, राइट? वो क्यों बने हैं ऐसे? वो क्यों नहीं बने बुरे पर्सन? क्योंकि उनका बर्थ प्लानिंग है। वो किसी जन्म में
किसी जन्म में पता नहीं कौन से उन्होंने भी कुछ कर्मा बनाए होंगे, राइट? लेकिन उनमें इतना ग्रोथ आ गया है, उन्होंने इतना कुछ सीखा है, तो अब जाके वो बने हैं इतने अच्छे पर्सन, इतने अच्छे इंसान। ओके। तो आगे देखते हैं इन्होंने किस तरह से इन लोगों को इकट्ठा किया। 10 लोग हैं, राइट? तो इनको इकट्ठा करना, उनके खुद के जीवन के बारे में वो लोग शेयर करे, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था उनके लिए। ओके। लेकिन फिर भी इन्होंने ट्राई किया, प्रयत्न किया। तो ये बता रहे हैं इस बुक को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से बनाने के लिए मैंने कुछ गिफ्टेड मीडियम्स एंड चैनल से कोलैबोरेट किया, जो ऑलरेडी स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड थे। उनसे बात करते हुए वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे। ओके। इसके बाद इन्होंने ना प्री इनकारनेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत रिसर्च किया। ओके। और एक दिन इन्होंने एक इंटरनेट पे न्यूज ग्रुप बनाया। उस न्यूज ग्रुप के बुलेटिन बोर्ड पे इन्होंने ये मैसेज दिया कि मैं ऐसा ऐसा रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे कुछ लाइफ स्टोरीज चाहिए जिसका मैं इंटरव्यू कर पाऊँ, और मैं हम मीडियम के थ्रू आपका प्री बर्थ प्लान समझ पाए। ओके। तो इस तरह से उनको बहुत सारे रिप्लाईज आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास ये लाइफ चैलेंज है, मुझे लगता है कि मैं इसको फेस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजन है, वगैरह वगैरह। इस तरह से उनके पास बहुत सारे लोग आ गए। ओके। तो एक डोरिस नाम की एक वुमेन है जिसका लाइफ उसने शेयर किया, उसके प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में चैप्टर नंबर 2 सबसे पहला जो हम सुनने वाले हैं उसमें बताया गया। फिर बॉब का लाइफ के बारे में हमें यहाँ पे जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। ओके। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आए, उनका लाइफ के बारे में इन्होंने बताया, रिसर्च किया, चैलेंजेस क्यों आए हैं, किस तरह से आए हैं, प्री बर्थ प्लानिंग क्या है, प्री बर्थ प्लानिंग ऐसी ही क्यों है, बाकी सिचुएशंस क्यों नहीं है इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस ऐसे ही क्यों है। एक कैथरीन नामक लेडी है, उसको ऐसे क्यों हुआ। एक पेरेंट है जिसका किड ड्रग एडिक्टेड है, वो पेरेंट क्यों ऐसे बच्चे को पिक किया, या फिर बच्चे ने इसी पेरेंट को क्यों पिक किया। ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो मास्टर्स, ये इंट्रोडक्टरी सेशन हम रखते हैं, यहीं पे वो इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है।